नमस्कार, हेलो, दिस इज़ नदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट पीएससी का, जो कि एक लेक्चर हमने ले लिया है। एज़ यूजुअल हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड आपके ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे स्टेट पीएससी में। ये इसलिए मैं सॉल्व करा रही हूँ जिससे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएं और आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो उसी के सीरीज़ में आज हमारा सेकेंड PYQ है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 17 की पावर 199 और ये इस पे हमें इकाई स्थान पर आने वाली संख्या बतानी है। ठीक है, तो इकाई स्थान पे आने वाली संख्या मैंने बताया था आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। तो आपको अब यूनिट डिजिट इकाई अंक जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या के इकाई अंक पे विषम संख्या हो और यह कंप्लीटली डिविजिबल हो तो इकाई अंक 1 होता है। लेकिन 1999 जो है, क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप कहोगे कि नहीं। तो इसका जो शेषफल आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा? 4 चौक 16। ठीक, मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये तो संख्या विषम है लेकिन यह पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं है। तो हम इकाई अंक पे ये पावर चढ़ा देंगे, ये घात चढ़ा देंगे। तो ये 7 × 7 × 7, 7 × 7 49 और फिर यहाँ से इकाई अंक हम लेंगे 9 × 7 63। तो यहाँ पे 3 जो आ गया वो आपका यहाँ का इकाई अंक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ से मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे 3 आ जाएगा इसका इकाई अंक। और मैंने बताया था कि अगर 0 1 5 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर ये संख्याएं हैं तो यह संख्या जो होती है, जो इकाई अंक आपका आएगा वो यही संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका जो इकाई अंक हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 है तो मतलब इसका हमने निकाल लिया इकाई अंक 7 की पावर वही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो +3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट हमारा है इस संख्या का जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका इकाई अंक जो आ रहा है ये 1 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने इकाई अंक वाली वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। उसमें 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपका इकाई अंक वाला सारा प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये संख्या प्रणाली की इतने टाइप के मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 18.484848 अप टू इनफाइनाइट को PYQ के फॉर्म में लिखना है कि रूप में निरूपित करने पर इसमें आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले 18 ये दूसरे का सोल्यूशन है 18.484848 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर लिखा है। इसको आपको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 4848 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब है इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 18.48 पे बार। अब आपको शॉर्ट्स वाली वीडियो ज़रूर आप देखा करिए, जो शॉर्ट्स में मैं डालती हूँ उसमें एक एक चीज़ें ट्रिक वाली भी रहती हैं। तो माथापच्ची करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ट्रिक से जाओ और 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं उसी ट्रिक से बता रही हूँ आपको क्या करना है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 18 + 0.48। ठीक है, तो अब 18 प्लस इस पे बार है, प्लस मैंने बताया था जितने आपके बार लगा हो जितने अंक पे उतनी बार आपको डिनोमिनेटर मतलब हर में
9 लिखना है। ठीक है, 2 पे इसमें 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 9 लिखेंगे और ये एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। तो इसको 18 और 16 33। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ये ऐड कर देते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इस फॉर्म में तो आपका दिया नहीं है। आप क्या करोगे 18 इंटू 33। ठीक है, अब इसको ईज के लिए इंटू 33 को आप क्या लिख सकते हो, मैं मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रही हूँ आपको, 30 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है तो 8 3 24। ठीक है, और ये 540 प्लस 8 3 24 और ये 5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 और 5 594 और प्लस 16, यहाँ पे 16 भी आप ऐड करोगे तो ये 0 हो गया और 9 1 10 11 और ये 6, तो ये 610 आ जाएगा। 610 डिवाइडेड बाई 33, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इकाई अंक, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है जो n है, ये 4th नंबर का सोल्यूशन है। n इक्वल टू 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर ये जो संख्या है आपकी वह विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है, लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले 4 के मतलब वह इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, मतलब 95 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है, आपको रिमाइंडर देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पे भी 58 को 4 से डिवाइड करिए। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो उस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 टाइम जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 टाइम जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल की बात हो रही है, शेषफल आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3। अब इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, 7 7 49, और फिर यहाँ से आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो 9 इंटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 63। अब यहाँ पे 63 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9। अब यही कॉन्सेप्ट है, 3 माइनस 9, ये कितना आ गया आपका -6। ठीक है, लेकिन -6 तो नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिट डिजिट में, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको 10 से माइनस कर देना है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा और यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। आई होप ये बस कॉन्सेप्ट यही था, और तो आप सब जानते हो इसको निकालना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लस कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितने लेवल की आपकी तैयारी है। फिर अब चलते हैं हमने 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन है, यदि 3 सेब और 5 आम का मूल्य 18 रुपये है और 3 सेब, अब सेब को हम अगर x मान लें, ठीक है, और आम को y मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि अभी हमें आम और सेब का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। ठीक, और इसको कह रहा है कि इनका मूल्य जो है 18 रुपये है और 5 सेब 3 आम का मूल्य जो है 14 रुपये है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, 3 सेब मतलब 3x प्लस 5 आम 5y इक्वल टू 18। इसका जो मूल्य है वो 18 रुपये है। फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, 5 सेब मतलब 5x प्लस
3 आम मतलब 3y इक्वल टू 14। ठीक, अब ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब आपको एक जो टर्म है आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जिससे आपको सिर्फ एक वेरिएबल रहे और उसी का आंसर आपको पता चल जाए। तो इस इक्वेशन में आप दूसरी वैल्यू डाल के इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कैसे करना है, सपोज कर लीजिए हम इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमें इस वाले मतलब y के कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 15y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24 और ये 54। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपका। और दूसरा, और यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को हम बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चौथा इक्वेशन जो हमारा आ जाएगा वो 25x हो जाएगा और प्लस 15y इक्वल टू 20 और ये 70। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है किसी संख्या के सामने तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वो कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम हमेशा इन साइन के हमेशा ऑपोजिट साइन को यहाँ पे रखते हैं जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे प्लस 15y है और यहाँ पे माइनस 15y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 9x, मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ आपको, आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब चीज़ें भी नहीं आती हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मैं ये समझा रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू 54 माइनस 70। तो यहाँ से आपका जो माइनस करेंगे तो माइनस 16x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे से 70 को 54 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 16। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू, x को हमने सेब माना था और पूछा क्या गया है 5 सेबों की संख्या। तो 5 सेबों की संख्या मतलब 5 इंटू एक्स, दैट इज 5 इंटू 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1 5 सेबों का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 5 रुपीज़ आ रहा है 5 इंटू एक्स। तो ए विल बी योर राइट आंसर। इसका मतलब समझ रहे, अगर यहाँ पे आम का मूल्य पूछा होता तो आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाता, y की वैल्यू क्या आ जाती, ये मैं हटा दे रही हूँ। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाती 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 5y इक्वल टू 18 माइनस 3 दैट इज 15। तो यहाँ पे x इक्वल टू 15/5 दैट इज 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ जाती और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी, सॉरी y है यहाँ पे, y की वैल्यू 3 आ जाती। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूछा आप उसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट पीएससी में। तो एक मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, उसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। चलते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन पे आज के। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले मैंने फ्रैक्शन नंबर सिस्टम में नहीं कवर किया था तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाने गए। ठीक है, अब पिज़्ज़ा खाने डोमिनोज में आप पहुंच गए, तो आप क्या करोगे, सपोज करिए उस पिज़्ज़ा में 5 स्लाइसेस हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे आप गए और एक स्लाइस आपने उठा लिया, 4 आपके और दोस्त हैं, आप 5 लोगों के साथ गए, मतलब 5 आप लोग गए और आपने एक स्लाइस उठाया। फिर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास उस पिज़्ज़ा का कितना फ्रैक्शन है, मतलब आपके पास पिज़्ज़ा को अगर फ्रैक्शन में बताना पड़े तो आप कैसे बताओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा मैं बना नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, अब यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं, अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने एक स्लाइस निकाला। ठीक है,
और टोटल कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं उस होल यूनिट के, 5 पार्ट्स हैं, एक यूनिट आपने निकाल लिया, एक पार्ट आपने निकाल लिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पिज़्ज़ा के कितने फ्रैक्शन हैं। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा मेरे पास एक पार्ट है और है कितना टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कहोगे कि मेरे पास जो पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन है वो 1/5 है। ऐसे ही आप घर में चॉकलेट के लिए अपनी बहन से लड़ाई कर रहे हो, ठीक। तो आपकी मम्मा क्या करती हैं, आपकी मम्मा आती हैं और उस चॉकलेट को हाफ पोर्शन में डिवाइड करके दोनों को बराबर बराबर दे देती हैं जिससे लड़ाई ना हो, ठीक है। तो हाफ क्या है, वो हाफ जो है वो भी तो फ्रैक्शन ही है, मतलब आपके पास एक पार्ट है और जो उस चॉकलेट का पार्ट था वो 2 पार्ट था, ठीक है। 2 में से आपको 1 मिला और आपकी बहन को 1 मिला, ठीक है। तो इसको भी फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा कि लेमन लैंग्वेज में फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि इसको, इन फ्रैक्शन को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो अब सबसे पहले आप फ्रैक्शन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। 4/5, 3/8, 1/2। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस और यहाँ पे लिख दो। इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आया, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 आया, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आया, 5 आया, और यहाँ पे 1 आया। अब आप ले लो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को इस वाली संख्या के न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। तो फिर 4 × 5 हो जाएगा, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 3 × 1 हो जाएगा, और फिर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब 10, 20, 3, 5, ठीक है। अब इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी संख्या दूसरे नंबर पे है, 4/5। तो 4/5 जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 2/3 आपका आ जाएगा। फिर आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर 3/8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक। तो सबसे बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो आई होप वो कैसे भी क्वेश्चन आए, असेंडिंग डिसेंडिंग, अब आप अरेंज कर लोगे। एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 5, इसके बाद इसको इससे भाग देना है, और भाग में वो जो जितनी टाइम से जा रहा है, मतलब 1 को इसको भाग देंगे तो 1 5 × 5, ठीक है। तो 5 से इसको इसके न्यूमरेटर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, सबका ऐसे करना है। इसके बाद फिर इसके रिस्पेक्ट में इस वाली संख्या को आपको अरेंज कर देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि इसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर आएगा, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे मैं पीपीटी के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं जो कि बोर्ड पे नहीं लिखने में आसानी नहीं रहती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन फिर इस पर आ पाएगा, मैं एक ही क्वेश्चन आपको समझा पाऊंगी। चलिए, स्टे ट्यून और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।